हाय गाइस, मेरा नाम है अशोक पांडे और आप देख रहे हैं सिविट क्रिएशन। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया मोटिवेशनल स्टोरी लेके। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आदमी सेल्फ डिटरमाइंड हो जाए, अगर वो जिद ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी था। वो एक स्टेशन पे रोज़ भीख मांगता था। तो ऐसे भीख मांगते मांगते बहुत दिन हो गए। फिर एक दिन एक बड़े आदमी सूट बूट पहन के वेल ड्रेस्ड होके वहाँ पे आए। वो भिखारी उनको देखा और सोचा कि क्यों ना इनके पास अप्रोच किया जाए और हो सकता है इनके पास कुछ पैसे होंगे, मुझे दे देंगे। उसके बाद ये भिखारी उनके पास जाता है, फिर उनसे पैसे मांगने लगता है। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, उनका कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद ये भिखारी वहाँ से जाता नहीं है, ये मांगता रहता है। उसके बाद वो जो बड़े आदमी रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने एक बार बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम क्यों नहीं यहाँ से जाते हो? अगर मैंने तुमको कुछ दे ही दिया तो तुम रिटर्न में मुझे क्या दोगे? तो वो भिखारी बोलता है कि साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। फिर उसके बाद वो जो बड़े आदमी थे वहाँ से चले गए, उनको जहाँ जाना था वो चले गए। उसके बाद भिखारी बाहर आता है, उसके दिमाग में ये चीज़ घूमता रहता है कि मैं अगर किसी से पैसे मांगता हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, मैं अगर किसी से पैसे मांगता हूँ तो मैं रिटर्न में क्या दे सकता हूँ। फिर ऐसे इधर उधर सोचता रहता है। उसके बाद बाहर एक गमला रखा हुआ रहता है, गमले में फूल लगे रहते हैं। तो उस फूल को देख के इसके अंदर एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन फूलों को तोड़ लिया जाए और जिससे मैं पैसे मांगूंगा उनको रिटर्न में ये फूल दिया करूँगा। उसके बाद वो ये काम करना शुरू कर दिया। वो जिनसे पैसे मांगता था ऐसे फूल दिया करता था। फिर ऐसे 20-25 दिन 30 दिन के बाद फिर वो बड़े आदमी वहाँ पे आए। ये भिखारी उनको देखा, उनके पास गया, बोला साहब आज अगर आप कुछ देंगे तो मैं रिटर्न में मैं भी आपको कुछ दूंगा। तो वो जो बड़े आदमी रहते हैं इस भिखारी को मतलब देखते रहते हैं कि क्या बोल रहा है ये। उसके बाद वो अपने जेब से पैसे निकालते हैं, पैसे निकाल के उसको देते हैं, कुछ पैसे देते हैं। उसके बाद वो भिखारी अपने झोले से फूल को निकालता है और फूल को उनको दे देता है। तो वो बड़े आदमी इस चीज़ को देख के बहुत खुश हुए। उसके बाद वो चले गए जहाँ उनको जाना था। ये भिखारी बाहर आया, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। उसके बाद बाहर आया, जितने भी पैसेंजर्स थे, जितने भी यात्री थे, उनके सामने चिल्लाने लगा कि मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, अब तो मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। तो वो जितने यात्री थे वहाँ पे बहुत हंसने लगे इसके और खूब हंसने लगे। बोले कि ये तो पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एग्जैक्टली 6 महीने बाद उसी स्टेशन पे, उसी जगह पे दो बड़े आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए देखे गए। उनमें से एक आदमी बोला, साहब आपने मुझे पहचाना? तो वो जो बड़े आदमी रहते हैं, दूसरे आदमी रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं पहचाना। तो बोलता है हम इससे पहले 2 बार मिल चुके हैं, जिसमें आपने पहली बार मुझे ये सिखाया था कि अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो आप लेने की भी चेष्टा ना करें, लेने की भी इच्छा ना करें। और दूसरी बार आपने ये मुझे बताया था कि अगर उसी सोच को आगे बढ़ा दिया जाए तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आदमी। ये चीज़ आपने मुझे बताया, आपका धन्यवाद हो। फिर उसके बाद वो आदमी सोचा मतलब बहुत खुश हुआ कि अगर मेरे इतना कहने के बाद अगर कोई बड़ा आदमी बन गया तो भाई उसको खुशी होगा ही। तो दोस्तों ये वही भिखारी था जो उस टाइम भिखारी था और आज बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। और वो बड़ा आदमी क्यों बना? क्योंकि उसने अपने अंदर एक जिद ठान ली कि मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा आपको। तो इस कहानी से यही सीखा जा सकता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए या अपने काम को करने के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको सेल्फ डिटरमाइंड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आप सोच रहे हैं कि 2 साल के बाद आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। उस लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ डिटरमाइंड होना पड़ेगा। तो इस कहानी से यही सीखा जा सकता है दोस्तों, और इस कहानी से मैंने यही सिखाने का कोशिश किया है। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं रोज़ लेके आता हूँ, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।
ताकि आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।